Hello friends, welcome to my YouTube channel. In previous 4 videos, we have learned several features, several properties of Google Form, and in the continuation of this series, we are going to learn some more options of Google Form. Then let's go through it. So today's first topic is how to change order of questions for all students. हम चाहते हैं कि जब एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आपकी क्लास में जो ग्रुप है, जो बच्चे हैं, उनको जब आप कोई क्विज असाइन करें तो सभी बच्चों के पास क्वेश्चंस का ऑर्डर अलग अलग पहुंचे। इससे क्या होगा, इससे हम चीटिंग के चांसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है बच्चा आपस में पूछ के वो सॉल्व करने जा रहा हो, तो इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक is how to make different sections in a quiz. When you frame a question paper, आपके क्वेश्चन पेपर में कई सारे सेक्शंस होते हैं, लाइक शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, और एमसीक्यू और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। सिमिलरली आप अपनी क्विज में भी इसी तरह से सेक्शंस बना सकते हैं, क्वेश्चंस को कैटेगराइज कर सकते हैं। थर्ड टॉपिक, हाउ टू असाइन कॉमन मार्क्स टू ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस। मान लीजिए आपने जो कैटेगराइज किए हैं क्वेश्चंस, उसमें एमसीक्यूज एक साथ रख रहे हैं और आपको पता है आप एमसीक्यूज 1 मार्क का देना चाहते हैं, तो एक एक करके यदि आप क्वेश्चंस को ओपन करेंगे, उसमें मार्क्स पॉइंट वैल्यू सेट करेंगे, तो ये बहुत ही टीडियस टास्क होता है। तो आपके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है क्विज में जिसके थ्रू आप सभी क्वेश्चंस को सेम मार्क्स अलॉट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक we'll going to learn is how to restrict student to attempt quiz only once. बच्चे को हम एक से ज्यादा बार क्विज को अटेम्प्ट नहीं करने देना चाहते, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं ये हम सीखेंगे। शोइंग प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस बार की हेल्प से बच्चा ये जान सकता है कि उसने कितने % क्विज अटेम्प्ट कर ली है, तो उसको प्रोग्रेस बार के थ्रू ये शो होता रहेगा क्विज अटेम्प्ट करने के साथ ही। एंड लास्ट टॉपिक इज अलाउ स्टूडेंट्स टू एडिट रिस्पॉन्स आफ्टर सबमिशन। यदि आप चाहते हैं कि बच्चा एक बार सबमिट जब कर देता है रिस्पॉन्स को, अपने आंसर्स को सबमिट कर दिया, उसके बाद भी वो उसे चेंज कर पाए, उसे अचानक याद आता है ये क्वेश्चन उसका मिस हो गया या गलत उसने कर लिया या वो एक बार रिव्यू करना चाहता है, देन आप इस ऑप्शन को भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि अलाउ स्टूडेंट्स टू एडिट रिस्पॉन्स आफ्टर सबमिट। और साथ ही हम सीखेंगे हाउ टू डाउनलोड रिस्पॉन्सेज। जो स्टूडेंट्स रिप्लाई करते हैं और वो एक उसकी एक्सेल शीट बना देता है गूगल फॉर्म, तो उस एक्सेल शीट को हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, सीखते हैं। तो यहाँ हमने गूगल फॉर्म ओपन कर लिया है और साथ ही इसकी सेटिंग भी कर रखी है जिससे ये क्विज के फॉर्म में बनाने जा रहे हैं। यदि आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और इसके प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आप प्रीवियस वीडियोस जरूर देख लें, जिसमें ये सिखाया गया है कि फॉर्म कैसे ओपन किया जाता है और उसे क्विज के लिए सेटिंग चेंज कैसे की जाती है। तो हम एक क्विज बनाने जा रहे हैं। अनटाइटल्ड फॉर्म है तो इसका हम टाइटल दे देते हैं क्विज कंप्यूटर। फॉर्म डिस्क्रिप्शन में यदि आप कुछ डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, दिस इज मंथली टेस्ट। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, क्विज में हम चाहते हैं कि बच्चा अपना नाम भी लिखे। अदरवाइज क्या होगा, जब आप इसके रिस्पॉन्सेज देखेंगे तो रिस्पॉन्सेज में प्रॉब्लम ये आएगी कि बच्चे का नाम नहीं होगा और आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि कौन से बच्चे ने कौन सा क्विज अटेम्प्ट किया है। तो नेम हमने ले लिया, इसको रिक्वायर्ड फील्ड कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास, इसको भी हम शॉर्ट आंसर टाइप ले लेते हैं एंड रिक्वायर्ड फील्ड कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे विद्यालय नेम, राइट।
विद्यालय नेम भी हम शॉर्ट आंसर में रखेंगे, शॉर्ट आंसर ऑलरेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिख रही हूं व्हाट इज कंप्यूटर, राइट। यहां आप देख सकते हैं कि आंसर की में 0 पॉइंट दिख रहे हैं, आंसर की में 0 पॉइंट दिख रहे हैं। हमें यदि इसके पॉइंट सेट करने हैं तो हम यहाँ आंसर की में जाके सेट करना होता है पॉइंट 1, और यहाँ हम ऑप्शन देंगे, क्या क्या ऑप्शन देना चाहते हैं। ऑप्शन नहीं है, ये तो हमारा डिस्क्रिप्टिव है, तो हम इसको पैराग्राफ में देंगे, तो यहाँ बच्चा अपना आंसर लिख सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। व्हाट इज एन इनपुट डिवाइस। ठीक है, अभी हमने कोई सेक्शन में डिवाइड नहीं किया है, हम नॉर्मली सारे क्वेश्चंस लिखते जा रहे हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू चेंज क्वेश्चन ऑर्डर। इसके लिए हमें क्या करना है, सेटिंग पे जाएंगे हम। सेटिंग पे क्लिक करने पर एक ये विंडो ओपन होगी जिसमें 3 पार्ट्स हैं, जनरल, प्रेजेंटेशन एंड क्विजेस। वी हैव टू क्लिक ऑन प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन पे क्लिक करने पर आपको ये ऑप्शंस दिखाई देंगे जिसमें आपको टिक करना है शफल क्वेश्चन ऑर्डर, देन यू हैव टू क्लिक ऑन सेव। ठीक, नाउ वी वांट टू चेक कि हमारे क्वेश्चन ऑर्डर शफल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो सेटिंग के बगल में प्रीव्यू के लिए ऑप्शन है, आई सिंबल बना हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। हमने आई सिंबल पे क्लिक किया तो ये प्रीव्यू दिखाई दे रहा है कि हमारा फॉर्म जब बच्चे ओपन करेंगे तो ये फॉर्म कैसा दिखाई देने वाला है। ठीक, तो हमें अब नोटिस करना है कि हमारा क्वेश्चन ऑर्डर सफल हुआ या नहीं। आप देख सकते हैं, सबसे पहले नेम, देन व्हाट इज एन इनपुट डिवाइस। अब हमने क्लास और विद्यालय नेम पूछा था, वो नहीं आ रहा। व्हाट इज एन इनपुट डिवाइस, व्हाट इज कंप्यूटर एंड क्लास, ये पूछ रहा है। यदि हम इसको रिफ्रेश कर देंगे तो फिर से ये फॉर्म लोड होगा, और इस बार देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन इनपुट डिवाइस, क्लास, देन व्हाट इज कंप्यूटर, और हमारा नेम जो है वो लास्ट में पहुंच गया। यानी क्वेश्चन ऑर्डर शफल हो रहा है इस बार। लेकिन प्रॉब्लम हमें क्या नजर आ रही है कि नेम कहीं भी बीच में पूछा जा रहा है, क्लास कहीं भी बीच में पूछी जा रही है, तो ये हमारी जो क्विज है या हमारा जो भी टेस्ट पेपर है वो सही नहीं लगेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है कि वी हैव टू डिवाइड आवर क्वेश्चंस इन सेक्शन। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या चाहेंगे, जब नेम, क्लास एंड विद्यालय नेम बच्चा डाले तो एक सेक्शन हो जाए, एक सेक्शन में नेम, क्लास एंड विद्यालय नेम हो। तो वी वांट टू सेपरेट आवर क्विज इन सेक्शन। तो विद्यालय के बाद हमें सेक्शन बनाना है, तो विद्यालय पे हमने आके क्लिक किया। यदि आपने ये 2 क्वेश्चंस ऐड नहीं किए होते, व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज एन इनपुट डिवाइस, तो यहीं से आप सेक्शन डिवाइड कर सकते थे। लेकिन चूंकि हम ये ऐड कर चुके हैं तो हम वापस विद्यालय नेम वाले क्वेश्चन पे गए। देन वी हैव टू क्लिक ऑन दिस बटन, ये जो 2 सेक्शन के लिए बना हुआ है साइड मेन्यू में, लास्ट ऑप्शन इज ऐड सेक्शन। हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते से आप देख सकते हैं कि जो विद्यालय नेम के बाद में एक सेक्शन ऐड हो गया। इस सेक्शन का नाम आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, राइट। इसमें आपने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी डाल रखे हैं। इसके मार्क्स 1 पॉइंट असाइंड है, इसके मार्क्स 0 पॉइंट असाइंड है, और इसके लिए भी आपको फिर से मार्क्स सेटिंग करनी पड़ेगी। तो इसके लिए एक अच्छा ऑप्शन क्या है आपके पास कि आप कॉमन मार्क्स असाइन कर दें। आपको लग रहा है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आपके जनरली 3 मार्क्स के या 2 मार्क्स के होने वाले हैं, तो आप एक साथ असाइन कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सेटिंग करें कि कॉमन मार्क्स अलॉट करने हैं, तो आप क्वेश्चंस फ्रेम करने के पहले ये सेटिंग करें, क्योंकि सेटिंग आगे आने वाले क्वेश्चंस पर अप्लाई होती है। तो देखते हैं सेटिंग कैसे करते हैं। इसके लिए हमें जाना होगा सेंड के साइड में जो 3 डॉट्स हैं, इन 3 डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे। ये जो 3 डॉट्स हैं यहां आप क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां नीचे ऑप्शन दिखाई देगा सबसे लास्ट में,
प्रेफरेंसेस। आप प्रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे। प्रेफरेंसेस में आपको दिखेगा दो ऑप्शन दिख रहे हैं, मेक क्वेश्चंस रिक्वायर्ड। यदि आप इस पे टिक कर देते हैं तो हर क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन बन जाएगा। आप चाहते हैं कि कंपलसरी बच्चा अटेम्प्ट करे इस क्वेश्चन को, तो आप इसको टिक कर देंगे, अदरवाइज इसको रहने देंगे। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन डिफॉल्ट क्विज पॉइंट वैल्यू, और यहां आपको क्या करना है, पॉइंट्स असाइन करने हैं। मैं चाहती हूं कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाए या 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाए, तो उस हिसाब से मैं वैल्यू दे सकती हूँ। आफ्टर दैट वी हैव टू क्लिक ऑन सेव। जब हमने सेव पे क्लिक किया तो अब क्या होगा, हमारे जो भी आगे आने वाले क्वेश्चंस होंगे, आप देख सकते हैं इनपुट डिवाइस का अभी भी मार्क कितने हैं, 0 पॉइंट्स। तो हमें इसको तो मैन्युअली ही करना पड़ेगा चेंज। हम इसको 3 पॉइंट्स देना चाहते हैं तो हमने 3 दिए एंड डन कर दिया। नाउ अब हम एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं। अब आप देखिए, जब भी जैसे ही हमने क्वेश्चन ऐड किया ऑटोमेटिकली इसमें 3 पॉइंट्स असाइन हो गए। यदि हमने रिक्वायर्ड वाले पे क्लिक किया होता तो ये भी ब्लू कलर से टिक हो जाता। तो हम यहाँ क्वेश्चन दे देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन आउटपुट डिवाइस। तो इसी तरीके से आप और भी सेक्शंस बना सकते हैं, और हर सेक्शन को बनाने के बाद आप उसके मार्क्स पहले से ही अलॉट कर दीजिए, जिससे कि बार बार जाके आपको सेटिंग में चेंजेस ना करना पड़े। राइट तो आज अभी हमने सीख लिया कि डिफरेंट सेक्शंस कैसे बनाते हैं, एंड क्वेश्चन ऑर्डर कैसे चेंज किए जाते हैं, एंड कॉमन मार्क्स क्वेश्चन के लिए कैसे अलॉट किए जाते हैं। नाउ विल सी हाउ टू शो प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस बार मीन्स बच्चे को अपनी प्रोग्रेस पता चलती रहे कि कितना % वो क्विज अटेम्प्ट कर चुका है। सो फॉर दिस वी हैव टू अगेन क्लिक ऑन सेटिंग्स, देन प्रेजेंटेशन, एंड यहां जो ऑप्शन है शो प्रोग्रेस बार, इस पर हम टिक कर देंगे। शो प्रोग्रेस बार पर टिक करने से अब हमें प्रोग्रेस भी दिखाई देगी। तो चलिए इसके लिए हम टेस्टिंग कर लेते हैं प्रीव्यू के थ्रू। अगेन आई आइकन पे हम क्लिक करते हैं। अब देखिए यहां हमने अपना ईमेल एड्रेस डाला, कुछ नाम डाला, विद्यालय नेम, और आप यहां देख सकते हैं यहां पर प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। जितना क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट हमारा 50% हो रहा है। यहां से हम इतना करने पे 50% कर लेंगे। नेक्स्ट करने पे आपको क्या दिखता है, आप नीचे जाके देखेंगे आपको प्रोग्रेस दिखेगी कि ये पूरा सबमिट करेंगे तो ये आपका 100% हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रोग्रेस बार भी शो कर सकते हैं। तो अगेन हम क्विज पे चलते हैं। नाउ लास्ट टॉपिक इज हाउ टू रिस्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स। हम चाहते हैं बच्चा क्विज को केवल एक ही बार अटेम्प्ट कर सके। ठीक, तो उसके लिए क्या करना होगा, अगेन सेटिंग में जाएंगे तो जनरल ऑप्शन पे ही जो बाय डिफॉल्ट हमारा टिक्ड है, इसमें जो ऑप्शन है लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, इस पर हम चेक कर देंगे। इसको हमने टिक कर दिया। इसको टिक करने के बाद क्या होगा, यूजर केवल एक ही बार क्विज को अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक, यदि हमने इसके बाद अब फिर से प्रीव्यू ऑप्शन में गए तो आप देख सकते हैं क्योंकि एक बार मैं क्विज को अटेम्प्ट कर चुकी हूं, आप देख सकते हैं यहां पर, तो ये अगली बार अलाउ नहीं करेगा। यू कैन फिल आउट दिस फॉर्म ओनली वंस, बट हमने एडिट करने के लिए बोला था तो एडिट हो सकता है। सबमिशन एक बार हो चुका तो ये इस तरह से एडिट हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह की क्विज बनाना चाहते हैं, कौन सी ऑप्शंस बच्चे के लिए आप ओपन रखना चाहते हैं, कौन से रिस्ट्रिक्ट रखना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने क्विज तैयार कर सकते हैं। तो अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज हाउ टू डाउनलोड रिस्पॉन्सेज। इसके लिए मैंने एक क्विज जो पहले से मेरी तैयार है, बच्चे उसको अटेम्प्ट कर चुके हैं, उसके थ्रू मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए रिस्पॉन्सेज दिख रहे हैं, 16 रिस्पॉन्सेज हैं। हम रिस्पॉन्सेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का सिंबल, दैट इज टू क्रिएट स्प्रेडशीट। हम इस आइकन पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ आ रहा है क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, और जिस नाम से मेरा गूगल फॉर्म है उसी नाम से स्प्रेडशीट बन रही है। तो इसको मैं ऐसे ही रहने देती हूँ, इस पे टिक है और हमने कर दिया इसको क्रिएट ऑप्शन। क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये हमारी ऐसी गूगल शीट ओपन हो जाएगी। यहाँ जितने भी मेरे स्टूडेंट्स ने इसको ओपन किया था, इसको सबमिट किया था, उन सब की डिटेल यहाँ पर दिख रही है विथ मार्क्स।
राइट। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, इस शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं। डाउनलोड करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड फाइल ऑप्शन के बाद डाउनलोड एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करने पर ये एक हमारी एक्सेल फाइल डाउनलोड हो गई। यहाँ आप लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे देखेंगे नीचे की ओर, तो ये फाइल हमारे पास आ गई। इसको हम ओपन करते हैं तो अब हमारी ये डाउनलोडेड फाइल एक्सेल में ओपन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये हमारी एक्सेल फाइल ओपन हो गई है, राइट। ये हमारी पूरी फाइल बन गई। इसको हम अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। इसको हमने सेव कर दिया, ठीक। आई होप आज का ये सेशन बहुत ही फ्रूटफुल रहा होगा। आप पांचों वीडियो सीरीज को देखकर एक परफेक्ट क्विज डेवलप कर सकते हैं। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले नए वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू।